वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। तो सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। सीमा हैदर के बारे में, उसके बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो बने रहिएगा अंत तक और सुनिएगा, जानिएगा मैं क्या बात करना चाहती हूँ। आजकल जो पहली बात तो सीमा हैदर जो वीडियो बना रही है, जो ब्लॉग बना रही है, 8 मिनट का 7 मिनट का जो भी बना रही है, तो धड़ल्ले से टाइटल डालती है कि सीमा हैदर आज बाजार गई, आज रघुपुरा की बाजार गई, तो कल गौतम बुद्ध नगर की बाजार गई, आज सीमा हैदर नोएडा में गई, सीमा हैदर आज ब्यूटी पार्लर गई। तो आप कुछ समझ पा रहे हो कि ये धड़ल्ले से क्यों बताया जा रहा है। सीमा हैदर कहती है कि मैं कोई चोरी नहीं करती, मैं खुलेआम करती हूँ जो भी करती हूँ, और हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों की छत्र छाया है। वो कहते हैं मर्जी आए जैसे जियो, कोई हाउस अरेस्टिंग नहीं तुम्हारे ऊपर लागू, क्योंकि तुम सनातनी हो, भारत की बहू हो, सचिन लप्पू की बीवी हो। तो सीमा हैदर पे कुछ नहीं लागू है, सब कुछ माफ है। सीमा हैदर यहाँ की बहू बन चुकी, जबकि वो शादी मान्य नहीं है। जब तक पहले पति से तलाक नहीं होता तब तक कैसे शादी मान्य हो जाएगी। मतलब कितनी बड़ी बात है, सोचो जरा। एक अवैध रूप से आई हुई महिला जिसकी पहले पति से भी तलाक नहीं हुई और दूसरे से झूठ मूठ की शादी, वो सही शादी भी नहीं। पंडित ने खुद कोर्ट में जाके बोला कि वो शादी नहीं थी, वो तो बस एनिवर्सरी मनाई थी उन्होंने। और एनिवर्सरी किस चीज़ की बनाई थी, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी। जो इन्होंने बोला था नेपाल में हमने शादी की थी, नेपाल में जिस मंदिर को इन्होंने बताया था उस मंदिर में पशुपतिनाथ मंदिर का नाम लिया था इन्होंने, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होती, तो इनकी शादी हुई ही नहीं थी। अब कितनी बड़ी सोचने की बात है कि देखो, वो इसलिए तमाचा जड़ती है भारत के लोगों के ऊपर कि देखो कि हमने शादी ना करी, पहले पति से हमने तलाक भी नहीं दी, और 4 बच्चों को लाके तुम्हारे भारत में रह रही हूँ, और रोज डेली का ब्लॉग डाल रही हूँ, रोज मार्केट जा रही हूँ, रोज घूम रही हूँ, जो चाहती हूँ वही करती हूँ। तो चुल्लू भर पानी लो भारत वालों और डूब मारो। ये सीमा हैदर की तरफ से है हमें और आप लोगों के लिए कि चुल्लू भर पानी में डूब मारो तुम सब, क्योंकि मैं तो ऐसे ही घूमूंगी। तो इस सीमा हैदर को कोई अच्छा सनातनी, जैसे वास्ता माँ हो गई, एक मैं हो गई, बहुत सारी ऐसी सनातनी बहनें हैं, वो सीमा हैदर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है ये गाय खाने वाली है, ये झूठ बोलती है, कोई सनातनी नहीं है। पाकिस्तान की मुसलमान यहाँ आती हैं, शादियाँ कर लेती हैं, 10-10 बच्चा पैदा करती हैं और गुनगान वो गाती हैं पाकिस्तान के। जितने भी मुसलमान अगर भारत में मिलेंगे पाकिस्तान की तारीफ करते हुए, तो समझ लेना इनके अब्बू या अम्मी एक है पाकिस्तानी, नहीं तो कोई पाकिस्तान के मुसलमान हो या हिंदू, कोई तारीफ नहीं करेगा। तारीफ वही करते हैं जिनका कुछ ना कुछ अंश होता है। तो ये सीमा हैदर तो पूरी, अंश तो छोड़ो, पूरी पाकिस्तान की है, इसकी तो कोई अंश वाली बात ही नहीं है। उसके बच्चे भी तो सीमा अपने देश के लिए कुछ कैसे बोलेगी। एक बार के अलावा दोबारा बता दो कब बोला है पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहली बार की पहली मुलाकात थी एपी सिंह महोदय की, तो 15 अगस्त वाले दिन ही बुलवाया था उन्होंने कि बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसके बाद क्या बोला सीमा हैदर ने, कभी बच्चों से बुलवाया कभी ना। प्यार है पाकिस्तान उसका, पाकिस्तान उसका वतन है, उसका देश है, वो कभी नहीं बोलेगी, बल्कि पाकिस्तान जाते ही भारत के लिए रोज बोलेगी वो, रोज। तो भाई सीमा हैदर को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों नहीं उस पर लगाम कसी जा रही है, जब वो महिला बेल पे छूटी हुई है। सबको पता है कि ये बेल पे छूटी हुई महिला है, इसके ऊपर कितने सारे केस ठुके हुए पड़े हैं। हाउस अरेस्टिंग में रखी गई थी, हाउस अरेस्टिंग का भी उसने पालन नहीं किया, मतलब कि बेल पे छोड़ दिया गया, तो कहीं भी घूम कहीं नहीं। बेल पे अगर हमारे भारत का भी कोई छोड़ा जाता है तो उसको भी कहा जाता है कि कुछ जगह उनको रोक दिया जाता है कि यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे। और ये पाकिस्तान की महिला है तो धड़ल्ले से घूम रही है, ये कहीं भी जाए कहीं भी आए, इस पर कोई भी रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो आप क्या कहोगे इस पे। सीमा हैदर हमारे भारत के लिए खतरा है, आज कहती थी, पहले भी कहती थी, ये कोई प्यार नहीं है, भारत की महिलाओं को गुमराह कर रही है, भारत के में एक नया संदेशा दे रही है कि अगर आपका पति कहीं कमाने गया है तो तुम अकेले क्यों रहोगी, तुम दूसरा ढूंढ लो। कितना गलत संदेशा जा रहा है, कितना गलत मैसेज जा रहा है मेरी बहन बेटियों के लिए। तो इसको अगर कोई सपोर्ट करता है तो मैं उनको कहूँगी तुम में धिक्कार है, तुम भारतवासी कहलाने के लायक नहीं हो,
तुमको तो पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान जाना चाहिए। तो एक अवैध घुसपैठी जिसके ऊपर 3 लाख का जुर्माना ठोका गया था, 3 साल की सजा, वो भी नहीं हुआ सीमा इधर पे। तो ये तो सरकार की तरफ से था कि अगर कोई बंदा नहीं जाता है 48 घंटे के अंदर तो 3 साल की सजा होगी 48 घंटे में, और अगर 3 साल की सजा 3 लाख रुपया का जुर्माना। सीमा इधर पे तो वो भी कुछ नहीं हुआ। तो वो क्यों जाएगी, क्यों पालन करेगी? क्योंकि उसको पकड़ने वाले रघुपुरा के पुलिस हैं, वो पकड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं जय हो सीमा मैया की, हमें सैलरी मिलती है 30-35 हज़ार, यहाँ से मिल जाते हैं 15-20 हज़ार, तो हमारे घर बच्चों का खर्चा अच्छे से चलता है। मैं तो भाई खुलेआम कहती हूँ, रघुपुरा की पुलिस बिकी है, और पैसा जा रहा, हफ्ता जा रहा है, सीमा हफ्ता दे रही है। मैंने भी एक बीच में वीडियो डाली थी, उसमें लगाई हुई थी वो क्लिप, और आज भी है वो क्लिप हमारे पास। क्लिप वो इसलिए रखी है कि ताकि कभी सरकार हमसे सवाल करे तो मैं वो क्लिप दिखाऊं कि आखिरकार ये किसकी आवाज़ है। सीमा के ऊपर डंडे बजाओ और पूछो SHO है, दरोगा है, कौन है ये? रघुपुरा थाने का कौन है ये? दरोगा है, कौन है? कौन सपोर्ट कर रहा, कौन कह रहा है सीमा है तो तुम्हारे पे मक्खी नहीं बैठेगी? क्यों नहीं मक्खी बैठेगी? एक पाकिस्तानी महिला गाय खा के आई है, उसके ऊपर तो मक्खी नहीं बैठने दोगे, छत्र छाया करोगे, सैलरी लेते हो भारत सरकार से। भाई ऐसे तो खाकी वर्दी वालों के ऊपर धिक्कार है। जब उनकी बहन बेटियों के साथ होगा, उनकी बहुओं के साथ होगा, उनके बेटों के साथ होगा, उनका बेटा कोई ऐसे पाकिस्तानी गाय खाने वाली लाएगा, तब उनके समझ में आएगा कि कितना दर्द होता है। गुलाम हैदर चाहे वो तीसरी शादी करे, चाहे वो चौथी शादी करे, हमें उससे नहीं मतलब, पर 4 बच्चे जिसके छूट गए हों, ना उनका साला पिता है साथ में, ना उनकी माँ साथ में। अब ये सोचने वाली बात है। 4 बच्चे मासूम हैं जो रोते चिल्लाते हैं, कहते हैं मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मुझे अब्बू के पास जाना है, मुझे अपने वतन जाना है, अपने दोस्तों के साथ खेलना है, मेरा यहाँ भविष्य नहीं है, मेरा यहाँ मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है। और बड़े होते ही भाग लेंगे, घुसपैठी की तरह जाएं, कैसे भी जाएंगे वो। तो एक बात सोचो कि बच्चों का क्या कसूर था? अगर इस भगोड़ी को भागना था, अकेले भाग जाती, बच्ची दादी को छोड़ जाती, रीमा के पास छोड़ जाती, ताकि बच्चे वहाँ पढ़ लिख के तो कुछ बनते। तो सीमा हैदर के बच्चे की ज़िंदगी खराब करी, और अपनी मजे के लिए, अपनी अयासी के लिए। उसको जवान लड़का चाहिए था। और एक बार बताऊँ, जवान लड़के के पीछे भी कोई जासूसी का एंकल जरूर निकलेगा। ये किसी मकसद से आई है, कोई बड़ी जासूस है। और जैसे कसाब आया था वो आतंकवादी निकला था, ये भी कोई आतंकवादी से निकलेगी। बट हमारी बात मानता कौन है, सुनता क्यों? हम रोज आके बताते हैं सीमा भगाओ देश बचाओ, सीमा हमारे सुरक्षा के लिए खतरा है, मेरे भारत देश के लिए खतरा है। सीमा एक उग्रवादी हो सकती है, एक आतंकवादी से जुड़ी हुई हो सकती है। सीमा यहाँ की इन्फॉर्मेशन भेजती होगी, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि जब सीमा के बच्चे सीमा से खुश नहीं है, सीमा का पति पाकिस्तान में, बच्चे भारत में, सीमा भारत में, अरे ये तो कोई अजीब दास्तां है। 10-10, 12-12 साल के बच्चे उठा के ले आई भारत में। तो ये कोई भारत हमारा कोई धर्मशाला थोड़ी है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपकी चाहिए थी सुनीता वर्मा। राधे राधे।